तुम घर नहीं गई अभी तक? तुमने कहा ही नहीं, तो फिर कैसे जाती मैं? बहुत टायरिंग दिन था, तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं यहीं हूँ, हम बंद कर लेंगे। देखो मोइज, अगर तुम यहाँ मुझसे कोई बात करने के लिए रुक रहे हो तो कोई फायदा नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। ठीक है भाई, तो मैं खामोश हो जाता हूँ, तुम बोलो। मैं क्या बोलूँ मोइज? हाँ, जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? पता नहीं मुझे। मेरे ख्याल से वैसे कोई भी ऐसी बात बोलो जिसे बोलकर तुम्हारे दिल की भड़ास बाहर निकले। यार बोलो, कुछ तो कहो शहान। कहो मोइज, तुम एक घटिया इंसान हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। कहो तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, खुदा के वास्ते कुछ तो बोलो यार। यहां आओ मेरे दोस्त। तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना, जो कुछ सुनाना है मुझे उस कमजोर बहनों को सुनाना है। रिलैक्स रहो भाई, चलो बैठ जाओ। बिल्कुल परेशान ना हो तुम, सब संभाल लूंगा मैं। मोइज, आज तो किसी ना किसी तरह मैंने अपनी अम्मी को तसल्ली दे दी, लेकिन मुझे डर है अगर मेरा बहनों ही मेरे सामने आया तो कोई हादसा ना हो जाए। तुम्हारे बगैर ये नहीं खा सकता मैं। डार्लिंग, मेरी जान, हकीकत जाननी होगी तुम्हें। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या ये वाकई में वापस आ गया है? लड़कियों, हम सबने एक साथ ग्रीन सिग्नल दिया है, इसका मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। वो जानवर नहीं आया। देखा, मैंने कहा था ना कि सारे लड़के ऐसे ही पागल होते हैं। ये पागल किस कैटेगरी का लगता है तुम्हें? मैं इस पागल से मिलने के लिए मरी जा रही थी क्या? खुद ही फोन करके मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो? कौन नहीं आया? तुम्हारे रेस्टोरेंट का साथी मिस्टर मुइज। अरे वो नहीं आ सकता, इस वक्त तो वो बहुत परेशान है। क्या? रेस्टोरेंट खत्म हो रहा है। हाँ? कोर्ट से ऑर्डर आया है और इसका कुछ हद तक कसूरवार मुइज भी है, तो आना भूल गया होगा बेचारा। अरे बाहर, तुम मुझे कहती हो, खुद को देखो कितना नरम दिल है तुम्हारा, कितनी जल्दी पिघल गई। सिमी रेस्टोरेंट जा रहा है उनके हाथों से। माही, तुमने तो कहा था कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत जल्दी मशहूर होने वाला है। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया? यार, वो शानू के बहनोई ने फ्रॉड किया है, लोन के सारे पैसे लेकर भाग गया। मतलब वो बेकसूर है? पैसे उसी ने दिए थे। सिमी, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम थी, मगर खुदा के वास्ते मैसेजेस की बात मत करना प्लीज। मैसेजेस डिलीट कर दिए। तो क्या हुआ? परेशानी की बात ये कि वही मैसेज क्यों डिलीट किए उसने? अभी कहाँ है हसन? ड्यूटी पर। मैंने 2 दफा हॉस्पिटल कॉल करके पता किया, वो हॉस्पिटल में ही है। देखो, वो बेचारा दिन रात काम करता रहता है और तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। लिख के ले लो, इस मैसेज वाले मामले के पीछे कुछ भी नहीं निकलेगा। सीमी डार्लिंग, ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। बाहर तुम हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हो, और उसके बाद? हाँ, उसके बाद? वो फिर बाद में डार्लिंग, उसके बाद वही छोटी सी प्रॉब्लम निकलती है जो मैं कहती हूँ। तुम बताओ माहीन, आजकल तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके सामने हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं। रोशन वापस आ गया है। क्या? रोशन कहाँ से आ गया? जरा उधर। माहीन, ये बात तुम इतनी देर में बता रही हो? मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे बताने का। ये तो बॉम्ब न्यूज है माहीन, किस लिए आया था तुम्हारे पास? ये मैकरून्स तुम्हारे लिए। अगर पहले बता देती तो मैं खाती ही नहीं ये। और कहने लगा कि I love you। फिर तुमने क्या कहा? अब भला मैं कैसे जवाब देती? सुनकर गुस्सा आ गया। हाँ। फिर वजाहत देने लगा कि क्यों गया था। पता नहीं, मुझे यकीन आ गया उस पे। यार, दिल में तो आया गले लगा लूं उसे मैं। लगाया तुमने? नहीं, मेरा दिल नहीं माना। तकलीफें याद आ गई जो दी उसने। शादी के दिन छोड़ गया था मुझे।
बहुत शर्मिंदा हूं माही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। बस यार, उस वक्त दिल चाह रहा था कि मैं उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दूं। जैसे उसने मुझे रुलाया, मैं चाहती हूँ वो भी रोए। अच्छा है, थोड़ा तो उसे भी तड़पाओ तुम। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, उसको तड़पने दो। वैसे भी अब तुम्हें शानू के रेस्टोरेंट में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी के वॉशरूम नहीं धोने पड़ेंगे। अब तो नहुसत भी खत्म हो गई। हाँ ना, ये बदनसीबी, ये हाय, ये सब कहानियां हैं। मैं बताती हूँ अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम बस घर पे रहकर रेस्ट करो और ये सोचो कि रोशन ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम्हें उससे कैसे बदला लेना है और उसे कैसे तड़पाना है। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैसेज ग्रुप में मिलकर एक साथ सोचते हैं सब। कैसा? तुम लोग ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अब रेस्टोरेंट नहीं छोड़ सकती। माहीन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। माहीन, रोशन आ गया है, मनहूसियत के बादल छट गए हैं, तो अब तुम्हें रेस्टोरेंट जाके क्या करना है? या अल्लाह, मेरी दोस्त को क्या हो गया? ये ऐसा क्यों कर रही हो? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि सबने शाहान से वादा किया है कि और मेहनत करेंगे। असल में मैंने ही ये जोश जगाया सब में। वाह, क्या बात। अब गलती हो ही गई है। अब इस हाल में शाहान को छोड़ तो नहीं सकती, चाहे रोशन चला ही क्यों ना जाए। मुमकिन नहीं। सही है। हाय। हाय। अकेले बैठे हो? हाँ, जाहिर है। सिवाय दोस्तों के मुश्किल वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। मैं खुद अकेले बैठना चाहता था, वरना मेरे साथ मोइज। नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रही थी मैं। कल तो बहुत जोश खरोश दिखा रही थी सबके सामने। कहा ना मैंने, मैं खुद अकेले रहना चाहता था। समझ सकती हूँ मैं। शाहान, अब इस लोन के चक्कर में तुम्हें परेशान होकर दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पे कर देती हूँ लोन, और इसके लिए तुम्हें पैसे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पार्टनर बना लेना। मेरा पार्टनर ऑलरेडी है। हाँ, मोइज साहब हैं। शाहान, जो कुछ तुम आज भुगत रहे हो उसका जिम्मेदार भी वही है, ये तो पता है ना तुम्हें? शिजा, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आजमाए हुए को दोबारा आजमाना बेवकूफी है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बस किचन की जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर कब तक तुम दूसरों की गलतियों को सुधारने के चक्कर में खुद को परेशान करते रहोगे? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इस तरह रेस्टोरेंट भी बच जाएगा। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो तुम मान गए? शिजा, मेरे जैसे शेफ के लिए ये एक ड्रीम प्रपोजल है, और फिर मुझे तो सिर्फ किचन पे ही ध्यान देना होगा और बाकी तमाम काम खुद ब खुद होते रहेंगे, है ना? बिल्कुल। तुम्हारे रेस्टोरेंट को बुलंदी पर पहुंचा दूंगी मैं, तुम एक्सेप्ट कर लो बस। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता शिजा। वजह? क्योंकि मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट से भी और अपने उस पार्टनर से भी जो काम नहीं करता बहुत खुश हूं। शिजा, वो सब मेरी फैमिली की तरह है। समझ क्यों नहीं रहे? सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। बगैर सोचे समझे मेरी ऑफर रिजेक्ट मत करो। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा शिजा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाई। देखिए बाकर अंकल, अगर नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं बहुत परेशान हूं आमिर, मैं जल्द से जल्द वापस लौटा दूंगा। यार, तुम तो जानते हो मैंने अभी अभी घर खरीदा है। पैसे होते तो तुमसे बढ़कर नहीं थे मेरे भाई। बस इतना ही दे सकता हूँ मैं। क्या कह रहे हो भाई? वैसे ही नुकसान में हूं मैं। 5 रुपए पर पीस। इतना भी सस्ता नहीं है। ये जिस क्वालिटी का माल है, इतने पैसे ठीक हैं। वैसे भी इस माल को बेचना कोई आसान काम नहीं। क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूं मैं? बेहतरीन क्वालिटी इंपोर्ट करवाई है, खुद बाजार जाकर बेचूं तो बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी, मगर ये काम मुझ पर सूट नहीं करता। तो ठीक है, खुद ही बेच लो। जा कहाँ रहे हो? बात तो सुनो मेरी। रोशन की कोई खबर है तुम्हें? जी हाँ, वो अचानक से कल रात हमारे घर के सामने टपक पड़ा। अच्छा, ये बात तुमने मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं? अम्मी, मैं काम में बिजी थी इसलिए आपको कॉल नहीं कर सकी। वो वैसे माहीन, उसने क्या कहा?
वही पुरानी बात जिससे मैं धोखे में रही और माफी भी मांग रहा था। चले अम्मी, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे... हद होती है यार, ये लड़की समझ नहीं आती मुझे, पागल है बिल्कुल। क्यों कर रही है ऐसा? अब जब उसने खुद आकर कह दिया कि मोहब्बत करता है, तो फिर रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? किसने किससे क्या कह दिया? रोशन ने माहिन से कहा। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटी की याद आ रही थी तो मैं आ गया, बस। मैं जब चाहूंगा आऊँ। मेरे सवाल का जवाब दो। ये सब अभी पता चला है मुझे भी। ओहो, मैंने ये नहीं पूछा कब पता चला है तुम्हें। क्या आई लव यू कहा उसने? तो फिर मुझसे क्यों कहता है मोहब्बत नहीं करता? जरूर कोई चक्कर है। रजा, तुम्हारी समझ से बाहर है ये प्यार व्यार की बातें। वैसे भी तुमने रोशन को बहुत डरा रखा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी जाके पूछता हूँ उससे। रुको रजा, बगैर सोचे समझे कुछ मत उसने करना। मुझे सब समझा बिगाड़ क्या दोगे। हुआ है? रजा रुको, मैं आ रही हूँ। रुको तो सही। खैरियत है ना सब? जानते हो दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? और क्या है वो? मुश्किल वक्त में ये सोचना कि किससे उधार मिल सकता है। तुम्हारे जानने वाले तो बहुत हैं, कोई नहीं मिला? वो तो बहुत है, लेकिन 3 लोग सिर्फ ऐसे थे जिनसे मैं कर्ज मांग सकता था। किसी से मांगा? तीनों से मांगा था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं टेंशन से मर जाऊंगा। और ये वो लोग थे जिन पे सबसे ज्यादा मुझे मान था। तो फिर किसी ने दिए पैसे? मेरे पास तो इतने ही हैं। मेरे पास जमीनें भी हैं, लेकिन 4 दिन में नहीं बेच पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, यही बहुत है। बेटा तुम्हारा शुक्रिया कि मुश्किल वक्त में याद किया तुमने मुझे। मेरे पास अभी सिर्फ 50,000 रुपए हैं शाहान। अगर मजीद चाहिए तो बॉस से बात करूं क्या? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। यार तुम तो जानते हो मैंने अभी अभी घर खरीदा है। पैसे होते तो तुमसे बढ़कर नहीं थे मेरे भाई। हाँ, 80,000 है, काउंट कर लो इन्हें। हाँ, मैं तो इतने भी नहीं कर सका। मैंने पैसे उन रिश्तेदारों से भी मांग लिए जिनसे मैं नहीं मिलता। बैंक में थोड़ी बहुत सेविंग्स है मेरी, पहले बैंक जाके लोन लेने की कोशिश करूंगा। लोन ना मिला तो वो पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है, तुम कोशिश कर लो, मैं गाड़ी बेचने की ट्राई करता हूँ। तुम गाड़ी क्यों बेच रहे हो? सब कुछ बेच कर ही इंतजाम करना पड़ेगा, फिलहाल तो और कोई हल नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी शाहान। ये लो। एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम्हारा वहाँ क्या काम है? देखो, तुम वहाँ बार्गेनिंग वगैरह नहीं कर सकते। जो भी पहले ऑफर लगाएगा तुम उसे बेच के आ जाओगे। बिल्कुल सही कह रही है शाहान। अच्छा रहेगा इसे साथ ले जाओ अपने। ठीक है, चलो। तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए भेजा गया है या तकलीफ देने के लिए भेजा गया है? लेकिन रजा अंकल, अब क्या हुआ है? मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, जबकि वहाँ जाके तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव तो यू। क्या गलत कहा? जब रोशन को माहिन से मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा। दिमाग मत खराब करो मेरा शैला। इसने मुझे बताया था कि मोहब्बत नहीं करता माहिन से। वो बात पुरानी हो चुकी है। कोई पुरानी बात नहीं हुई। ये लड़का इंतहाई झूठा इंसान है। सिर्फ माहिन को ही नहीं, हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। बस करो अंकल, हम फनकारों के जज्बात बहुत मुख्तलिफ होते हैं, सबके सामने हम नहीं। हाँ, सिर्फ तुम्हारी जज्बात है क्योंकि तुम फनकार हो, और जैसे हम कुछ नहीं समझते, पत्थर का दिल हो हमारा। क्या हम तुम्हें पागल लगते हैं? बोलो। सुन तो लो क्या कह रहा है। रजा, इसकी बात समझने की कोशिश तो करो। शहला बेगम, मैं इससे पूछ रहा हूँ, तुम चुप रहो। अगर मैं कहता हूँ कि मोहब्बत नहीं है तब भी आप मुझ पर गुस्सा करते हैं। अब कह रहा हूँ कि मोहब्बत है, फिर भी आप गुस्सा हैं। बकवास मत करो, जरा भी एतबार नहीं है मुझे तुम पर। आप जाओ यहाँ से। दरअसल अंकल, बात यह है कि आपको अपनी बेटी के साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं है। मेरे ख्याल से आप डरते हैं उसकी शादी करने से। मतलब मैं चाहे सोने का भी बन जाऊं, आप फिर भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अब सच कह रहे हो या पहले सच कह रहे थे।
एक बात अपने जहन में बिठा लो, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। वो क्यों गड़बड़ करेगा? कह तो रहा है तुमसे शर्मिंदा है। मैंने जो कहना था कह दिया शैला। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। यार तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। मेरी भी। हाय, कैसे हो मोइस? ठीक हूँ। शाहान है किचन में? वो कहीं बाहर गया है। लेकिन कहाँ? गाड़ी बेचने। इतने से पैसों से क्या होगा? थोड़े कहीं से जमा तो करना ही है ना शीजा। अच्छा सुनो, वो जो कल बहुत जज्बाती होकर सबके सामने बातें बना रही थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही? कौन वो? अरे वही शाहान की पर्सनल असिस्टेंट। लगता है बुरे वक्त में साथ छोड़ गई। अच्छा, वो शाहान की पर्सनल असिस्टेंट है ना। शाहान अपने साथ ही रखता है उसे, तो इसीलिए दोनों अभी भी साथ गए। समझी? चलता हूँ। इस मुश्किल वक्त में हमें भी शाहान सर का साथ देना पड़ेगा। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वो उन्हें दे दूंगा। देखो, हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। बिल्कुल। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो वापस मिल जाएगा। शाहान सर के हालात जैसे ही बेहतर होंगे वो हमारी अमानतें लौटा देंगे। मैं माजरत चाहूंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही लोगों से कर्जा लिया हुआ है। समझ गए? सुनो, तुम्हारा नाम बासित है ना? जी हाँ। शायद आपने जो मैंने कहा वो सुन के रोका है मुझे। वो दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं शेफ की मदद नहीं करना चाहता शीजा मैडम, बस मैं अपने हालात की वजह से बहुत। बासित, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका है। किसी और बारे में बात करनी है मुझे। एक्स्ट्रा इनकम के बारे में क्या ख्याल है? सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ जॉब करते हुए कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये जो तुम अपने कानों में हेडफोन्स लगा के रखते हो, बस इसे उतारना होगा। यहाँ होने वाली हर बात पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रेस्टोरेंट शाहान के हाथों से निकल जाए, इसलिए मेरी आंखें और कान बन के रहना होगा। वैसे आप क्या जानना चाहती हैं? हर चीज। आखिर इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये। लेकिन खासकर उस लड़की के बारे में। क्या नाम था? माहीन। यहाँ क्या करती है, कहाँ जाती है, सब रिपोर्ट चाहिए मुझे। यानी आपका एजेंट बनना है? एजेंट। लेकिन शीजा मैडम, मैंने कभी इस तरह के काम किए नहीं हैं। तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है उसकी डबल दूंगी मैं। बेटा, तुमने अपने शौहर से कैसे बचा लिए ये जेवर? ये सोचा था जब बच्चा होगा तब जरूरत पड़ी तो निकाल लूंगी। अल्लाह ताला नियतों का फल देता है। ऐसा शख्स बाप बनने के काबिल ही नहीं है बेटा। कमाल की बार्गेनिंग की तुमने। मैं तो पहली ऑफर पे ही गाड़ी बेच देता। ऐसे कामों में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। बिजनेसमैन की बेटी जो हूँ। ओहो, तो मैं क्या हूँ? यार शाहान, तुम लोगों का काम जरा डिफरेंट है। मेरे बाबा तो बार्गेनिंग किए बगैर जूता तक नहीं लेते। बस सारी उम्र उन्हें ही देखते हुए सीखा है। कैंडी पसंद है तुम्हें? चलो खाते हैं। पता नहीं पसंद है कि नहीं। वैसे केक वाली बात तो याद थी तुम्हें? मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए स्वेटर बुनती थी और तुम्हें बहुत पसंद थे। कच्चे आलू बुखारे भी तुम्हें पसंद है, लेकिन जो शुरू शुरू में आते हैं, जरा सा नरम पड़ जाएं तो तुम हाथ नहीं लगाती उन्हें। और तुम बचपन में स्कीइंग पे गई थी और वहां स्कीइंग करते हुए तुम्हारा पांव टूट गया था ना? मुझे 2 कैंडीज दीजिएगा। तुम्हें वो रोमांटिक मूवी याद है
जो तुम सारी सहेलियां अक्सर मिलकर देखा करती थी। अभी भी देखती हो क्या? वैसे जब अफसुर्दा हुआ करती थी माहिन, तुम अक्सर उस वक्त गोलगप्पे खाने जाया करती थी। अभी भी जाती हूँ। इतना जानने के बाद भी मैं नहीं जानता कि उस पुराने वक्त को मिस करती हो। बहुत मिस करती हूँ। शहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। काश मैं शहान उस वक्त में वापस जाकर ठीक कर सकती सब। माजी को भूल जाओ तुम। उस वक्त मैं बहुत बदसूरत था। बहुत खूबसूरत थे तुम। यहां तक कि आईना भी खूबसूरती नहीं देख पाया, और ना ही देख सकी मैं।